तो जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी एरिया में। तो आज हम लोग ये बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हुए हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये सभी के सभी यानी 2026 के लिए यानी बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 के लिए ये सभी प्रश्न बनाए गए हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यानी आज हम लोग यानी टॉप साइंस के कुछ यानी प्रश्न को देखेंगे, जो कि प्रत्येक प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यानी वीवीआई प्रश्न आपको दिखने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जितने भी समय बचे हुए हैं उस समय में यानी सिर्फ और सिर्फ वीवीआई प्रश्न देखने की प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए आज हम लोग इसे यानी क्लास का पहला क्वेश्चन देखने की प्रयास करते हैं। चलिए आपके सामने यहाँ अगला क्वेश्चन आपके सामने यानी इस क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यानी क्लास का समय हो चुका है और आप लोग जितना जल्द हो सके आप लोग लाइव क्लास यानी ज्वाइन करने की प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा देखने की प्रयास करेंगे और मुझे कमेंट्स करने की प्रयास करेंगे कि हाँ इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ। यानी क्या है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ से किस क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है श्रेणी क्रम, ऑप्शन नंबर बी में दिया है समानांतर क्रम, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर क्या होगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस प्रश्न का सही आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे। यानी क्या हुआ, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हुआ, यानी बी होगा, समानांतर क्रम होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। यानी क्या हुआ, इस सेशन का इस क्लास का यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर मुझे भी बताने की प्रयास करेंगे। अगर आप लोग इस प्रश्न का सही आंसर जानते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताने की प्रयास करेंगे और जितने भी बचे हुए समय हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग वीवीआई प्रश्न को देखने की प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है तांबा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है लोहा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है चांदी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है नाइक्रोन में। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी नाइक्रोन में इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन, आज इस क्लास का तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहां दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर यानी क्या हुआ, मुझे कमेंट्स करके बताने की प्रयास करेंगे कि हाँ इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन यानी अगला क्वेश्चन आपके सामने, विभवांतर मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है एमीटर द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है वोल्टा में आपको वोल्टामीटर द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है वोल्ट मीटर द्वारा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से यानी सभी। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर क्या होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी वोल्ट मीटर। अगले प्रश्न को देखने की प्रयास करेंगे, यानी चौथे नंबर प्रश्न को हम लोग देखने की प्रयास करते हैं। यानी जितने भी समय बचे हुए हैं तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस समय में हम लोग वीवीआई प्रश्न को देखने की प्रयास करते हैं। इस प्रश्न को देखने से आपका एग्जाम बिल्कुल क्लियर होने वाला है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया है वाट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है वाट घंटा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है यूनिट, ऑप्शन नंबर डी में दिया है ओम। इस प्रकार से चौथे नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट से, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक जो होता है ना वाट होता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यानी पांचवें नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। तो इस प्रश्न का भी सही और सटीक आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे। चलिए आपके सामने क्वेश्चन है क्या कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है जूल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ताप, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी बी होगा, यानी क्या हुआ, जूल होगा। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, हम लोग इसको ढूंढने की प्रयास करते हैं। चलिए अगर आप लोग को इस प्रश्न का सही आंसर मालूम है तो मुझे कमेंट्स करके बताने की प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यानी निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया है पेट्रो, ऑप्शन नंबर बी में दिया है हर्बो, ऑप्शन नंबर सी में दिया है नाइट्रो और क्या हुआ ऑप्शन नंबर डी में दिया है यानी हाइड्रो। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, यानी हाइड्रो होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन यानी सातवें नंबर प्रश्न आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो इस सातवें नंबर प्रश्न का सही और सटीक आंसर क्या होगा। यानी आप सभी लोग मुझे कमेंट्स करके बताने की प्रयास करेंगे। यानी ताप बढ़ने पर चालक की यानी प्रतिरोध क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है घटता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है समान रहता है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चलिए यानी ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, यानी क्या होता है आपको बढ़ता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर ढूंढने की प्रयास करते हैं कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा।
देखा जाए अगला प्रश्न है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है यानी वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कूलम्ब, ऑप्शन नंबर सी में दिया है वाट, ऑप्शन नंबर डी में आपको डी में दिया है एम्पियर। तो इस प्रश्न का क्या हुआ, इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, यानी विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक के यानी यहाँ पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर है आपको क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा यानी एम्पियर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं, यानी 9वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखने की प्रयास करते हैं। 9वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है, तो इस प्रश्न का भी सही आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे। यानी क्या हुआ, इस प्रश्न का भी सही आंसर आपको क्या हुआ यानी बताने की प्रयास करेंगे। तो सही आंसर क्या होता है, यानी आप आपके सामने क्वेश्चन दिया है कि एक विद्युत बल्ब पर यानी कितना हुआ, यहाँ पर देखा जाए 200 है ना, क्या हुआ 20 वोल्ट से क्या हुआ 100 वाट है ना, यहाँ वोल्ट है ना। उसके बाद यहाँ लिखा है तो इनमें से यानी फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होता है। तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होता है, इसका मतलब है क्या V²/I होता है। V²/I होता है तो कितना 200 कितना आपको 240 से का स्क्वायर बट्टा कितना होता है 100 होता है। तो 240 में 22 से गुना करेंगे तो कितना होगा आपको 400 क्या हुआ यानी 84 पर 00 बट्टा कितना हो जाएगा आपको 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 400 कितना हो गया आपको 84 है ना। 484 मेरे प्यारे स्टूडेंट से ऑप्शन नंबर सी में दिया है 484 ओमेगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, सही और सटीक आंसर क्या होता है, यानी 1 वोल्ट कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1 जूल प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1 जूल प्रति कूलम्ब, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1 जूल प्रति एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है यानी क्या इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर क्या होगा। चलिए इस प्रश्न का यानी 1 वोल्ट कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर आपके सामने यहाँ दिख रहा है यानी 1 जूल प्रति कूलम्ब होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जितने भी समय बचे हुए उस समय में हम लोग VVI क्वेश्चन देखने की प्रयास करेंगे और क्या हुआ अपने एग्जाम को क्लियर करने की प्रयास करेंगे। चलिए जितने भी आपको समय बचा हुआ है तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से प्रतिदिन शाम 7 बजे हम आपके सामने यानी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे और इस प्रश्न को हम लोग देखने की प्रयास करेंगे। अगले नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने की प्रयास करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है, जो कि आपके सामने यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल करने की प्रयास करते हैं यानी इसका सही आंसर हम लोग ढूंढने की प्रयास करते हैं। तो देखा जाए यानी विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मीटर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो इस प्रकार से सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा यानी वोल्ट मीटर इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को यानी देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो इस प्रश्न का भी सही आंसर बताने की प्रयास किया जाए। चलिए जितने विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर यानी जान चुके हैं इस प्रश्न का सही आंसर मुझे कमेंट्स करके बताने की प्रयास करेंगे कि हाँ इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। आपके सामने यहाँ दिख रहा है यानी एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है श्रेणी क्रम, ऑप्शन नंबर बी में दिया है समानांतर क्रम, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ ए और बी दोनों क्या हुआ और ऑप्शन नंबर सी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, यानी क्या हुआ एमीटर को यानी विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा यानी 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है, तो इस प्रश्न का भी सही आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे। चलिए यानी किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है, यानी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट से, यानी क्या हुआ यानी प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र जो होता है ना, यानी क्या हुआ ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिखाई दे रहा है यानी आर बराबर क्या हुआ VI होता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 14 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं, यानी आज के सेशन में आज के क्लास में हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो कि
क्वेश्चन हम लोग देखने की प्रयास करेंगे। धातुएं धारावाहक होते हैं, ऑप्शन नंबर ए में दिया है यानी प्रोटॉन के, ऑप्शन नंबर बी में दिया है मुक्त इलेक्ट्रॉन के, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कोर इलेक्ट्रॉन के, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो गया, यानी क्या हुआ? मुक्त इलेक्ट्रॉन के। अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर हम ढूंढने की प्रयास करते हैं। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है वोल्टमीटर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है एमीटर, और ऑप्शन नंबर सी में दिया है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से यानी क्या हुआ? कोई नहीं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? चलिए इस प्रश्न का परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे यानी की जाती है? ऑप्शन नंबर क्या हुआ? यानी बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, एमीटर से। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। यानी 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग के सामने बिना समय गंवाए हुए इस प्रश्न का सही आंसर मुझे देने की प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यानी किस उपकरण में यानी धन और क्या हुआ ऋण का चिन्ह नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है एमीटर में, ऑप्शन नंबर बी में दिया है वोल्ट एमीटर, क्या आपको वोल्ट मीटर में, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कुंडली में, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? यानी क्या हुआ? यानी धन और ऋण चिन्ह के बारे में बात करी जाए कि नहीं होता है तो कुंडली में नहीं होता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। इस प्रश्न का सही आंसर है यानी मुझे बताने की प्रयास किया जाए कि आप कमेंट्स कीजिए जल्दी, जितना जल्द हो सके कमेंट्स कीजिए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। यानी 10 ओमेगा क्या होगा 20 ओमेगा के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य क्या हुआ यानी समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो क्या हुआ? दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ने के समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? ऑप्शन नंबर यानी क्या हुआ 10 ओमेगा और क्या हुआ 20 ओमेगा, कितना हुआ 30 ओमेगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्योंकि क्या हुआ यहाँ पर देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ने की बात कही जा रही है, उसके समतुल्य के बारे में बात कही जा रही है। तो क्या हुआ? यानी 30 ओमेगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल आप लोग मुझे इस प्रश्न का सही आंसर भेजने की प्रयास करें, बिल्कुल जल्दी भेजिए, जितना जल्दी हो सके कमेंट्स कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। यानी क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ये ले जाने में किया गया कार्य होता है। तो किया गया कार्य होता है, देखिए यहाँ 2 कूलम्ब दिया हुआ है, यहाँ 12 वोल्ट दिया हुआ है। तो इस प्रकार से यानी कितना हो जाएगा आपको? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 24 जूल होगा, यानी 24 जूल होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि 19 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 0.19, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 0.12, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 0. यानी क्या हुआ 23, ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपको 0.25। तो इस प्रकार से यानी क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा 0.23। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है जो कि क्या हुआ 20 नंबर प्रश्न तक हम लोग पहुँच चुके हैं। 20 नंबर प्रश्न तक पहुँच चुके हैं। आज के सेशन के हम लोग क्या हुआ 20वें नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि क्या हुआ विद्युत विभव कौन सी राशि है? ऑप्शन नंबर ए में दिया अदिश राशि, ऑप्शन नंबर बी में दिया सदिश राशि, ऑप्शन नंबर सी में दिया ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? यानी विद्युत विभव कौन सी राशि है? तो यह क्या हुआ एक अदिश राशि है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से आज के क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर हम लोग कल मिलेंगे अगले दिन यानी अगले क्लास में इसी प्रकार से वीवीआई प्रश्न लेकर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। अभी तक इस यानी चैनल स्टार स्टडी एरिया को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने की सब्सक्राइब करने की प्रयास करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में। थैंक यू।